कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अभी तक 300 करोड़ रुपए कैश की गिनती की जा चुकी है। रविवार को यह गिनती जारी रही, लेकिन अभी भी रकम बची हुई है। सूत्रों की कहना है कि इनकम टैक्स विभाग का अनुमान है कि नोटों की गिनती का सिलसिला सोमवार को खत्म हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा 500 करोड़ का पार हो सकता है। नोटों की गिनती के लिए और भी मशीन मंगवाई गई है। दूसरी ओर जब्त किए गए नोटों को बांधने के लिए भी स्पेशल मशीनें बुलाई गई है। कांग्रेस के लिए हालात शर्मिंदगी के बने हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी को भ्रष्टाचार पर हमले का एक और मौका मिल चुका है। इनकम टैक्स विभाग की तलाशी में यह नकदी की जब्त देश में किसी भी जांच एजेंसी की कार्रवाई में अब तक की सबसे अधिक है। नोटों का अंबार कितना है, इससे समझ सकते हैं कि गिनती के दौरान कई मशीनें खराब हो चुकी है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद के यहां आयकर छापे में अरबों रुपए के नोटों की अंबार मिला। खबरें आई कि नोट गिनने वाले मशीनें नोट गिनते गिनते थक कर खराब हो गई। थैलों में नोट ना आए तो बोरों में भरा गया। मीडिया में नोटों से भरी अलमारियां हैरान परेशान करती रही कि कोई कैसे इतनी अकुत संपत्ति जुटा लेता है। बहरहाल नोटों के अंबार ये तो बता देता है कि राजनीतिक संरक्षण में फल फूल रहे कारोबारी राजनेता कितनी आसानी से कम समय में अकूत धन संपदा जुटा लेते हैं। बताते हैं कि कांग्रेस के जरिए सांसद बनने वाले धीरज साहू ने 2018 में राज्यसभा का सदस्य बनने के हलफनामे में अपनी संपत्ति 34 करोड़ के करीब बताई थी। तो आखिर कैसे महज 5 साल में संपत्ति 300 करोड़ पार कर गई। बहरहाल यह घटना बताती है कि कैसे देश की राजनीतिक दागियों की कमाई के लिए कामधेनु बन गई है। बताते हैं कि आरोपी राज्यसभा सांसद ने 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गया था। फिर राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचने के तिरकमे की। जाहिर है धन बल भी उसके एक जरिया रहा होगा। ऐसा भी नहीं है कि भारी मात्रा में नकदी बरामदगी की यह पहली घटना हो। अतीत में सुखराम प्रकरण सुर्खियों में रहा। पश्चिम बंगाल में एक शिक्षा मंत्री के सहयोगी महिला मित्र के यहां भी 50 करोड़ की नकदी व अन्य संपत्ति बरामद हुई थी। कहा गया है कि यह राशि शिक्षा भर्ती घोटाले से जुटाई गई थी। अक्सर चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की शक्ति के कई राजनेताओं के यहां से करोड़ों रुपए की बरामदगी की खबरें आती रहती है। राजनेता ही नहीं, कई नौकरशाहों के यहां से भारी मात्रा में नकदी व अचल संपत्ति के कागज बरामद होने की भी खबरें सुनी जाती रही है। झारखंड में एक महिला आईएएस अधिकारी के यहां से 17 करोड़ की नकदी बरामदगी की खबर भी चर्चा में रही है। ये घटनाएं बताती है कि जिन राजनेताओं और नौकरशाहों पर सामाजिक न्याय के गरीबों के कल्याण की जवाबदेही थी, कैसे वे कदाचार के सहारा लेकर अपने घर भरने में लग जाते हैं। इन घटनाक्रमों से यह समझना भी कठिन नहीं है कि कैसे हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाने के कुछ समय बाद ही करोड़ों में खेलने लगते हैं। यह भी हमारे लोकतंत्र में धन बल और भ्रष्टाचार कितने गहरे तक अपनी पैठ बना चुका है, ये देखा जा सकता है। वही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के परिसर से बेहिसाब नकदी का बरामदगी पर तंज कसते हुए शनिवार को कहा, भ्रष्टाचार का यह एटीएम गांधी परिवार में किसका है? इस सवाल के जवाब के इंतजार रहेगा। ईरानी ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साहू के यहां पर आयकर विभाग के छापे का जिक्र करते हुए कहा, नोट गिनते गिनते इंसान के साथ साथ मशीनें भी थक गई है, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट नेता के घर से पैसा अभी भी बरामद हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के 200 करोड़ रुपए कांग्रेस के एक भ्रष्ट सांसद के घर से निकले। यह गांधी खानदान में किसका एटीएम है? इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के यह पहली सांसद नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। आखिर ऐसा क्या है कि जहां घोटाला है वहीं कांग्रेस का नेता भी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ओडिशा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 225 करोड़ रुपए के बेहिसाब नकद बरामद कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषण को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।